तो थाने केवल गोली दी थाने के गोली कहाँ दी मैं खुद का कागज ही देखो लोगों के समझ में आएगी कि जहाँ पे कांग्रेस ने वोट दिया भगवान जी ने जितायो न तो कोई काम हो रहा न हुआ है, उम्मीद भी कौन दिख रही। कुछ वोट तो पड़ेंगे, सब सारे थे 40%। ना मैं बाहर नहीं को निकल रहा हूँ पूरा 100%। हाँ। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबर मीडिया पर। आज पहुंचा झुंझुनू लोकसभा के उदयपुर वाटी विधानसभा के खिवासर गांव में। यहाँ पर काफ़ी युवाएं खड़े, उनसे जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार वोट पड़े और किसका माहौल बन सकता है इस बार, वही जानने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय रहिए। मेरा नाम सुरेश कुमार। यहाँ पे मतलब खिवासर गांव में कैसा माहौल रहा आज का? बहुत बढ़िया है जी। वोट किस प्रकार पड़े? मतलब वोट 99% है चौधरी साहब का है साहब। पोलिंग कितने वोट पड़ते हैं यहाँ पे? मतलब कम से कम तो 1600 वोट पोलिंग हो गए। और 1600 और वैसे 1900-2200 वोट है। अच्छा, 2200 हाँ 2199 सर 1600 वोट पोलिंग हो गए। चौधरी साहब के वोट नहीं, पूरे खाली 100 वोट कांग्रेस के। 1500 वोट गए। तो आपको कैसे पता? मतलब हम तो वोट लेके आए ना गाड़ी से, जो मालूम है। पोलिंग इतना एक तरफा वोट पड़ने का मतलब क्या कारण है? मतलब दाद का यही काम होया कि भाई जो मोदी साहब को वोट दो, मोदी साहब को वोट दो। अच्छा, ऐसे हो रहा। हाँ, क्या रहा आज का समीकरण? बहुत अच्छा रहा, आपके सामने है जो भी है वो। अच्छा, मतलब कितने यहाँ पर जो है ये मतलब सब कुछ सभी सुपकन चौधरी साहब के हैं मतलब? हाँ, सारे समर्थक सुपकन जी के हैं। बाकी उसको भी गांव का पूरा वोट एक तरफा शुभकरण जी चौधरी के पड़े ही और बुधराम जी के बेहिसाब मतों जीतेंगे शुभकरण जी। एक बुधराम जी याद का वोट कौन पड़े खुद वोट नहीं पड़ा, पूरे गांव का वोट पड़े। बाकी तो सगड़ा जी वोट सारा का सारा गांव का शुभकरण जी चौधरी ने बीजेपी के लिए वोट पड़े ही। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और विजेंद्र जी को न तो कोई माहौल है न कोई सरकार बने। 400 पार को जो नारो दियो है वो साकार हो तो दिख रहे हो अपन और वो नहीं, जो चुनाव से पहले होता है जेल जाता है ना तो धोखा हो जाता है, वो भी तो होता है ना पिछली बार देखा ना साहब कुछ जो सागर है कि धोखो करनी आदमी आ बाकी वो या चोट हो है, लेकिन इस बार ये माहौल को नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो देखो लोगों के समझ में आ गई कि जहाँ पे कांग्रेस ने वोट दिया भगवान जी ने जितायो न तो कोई काम हो रहा न हुआ है, उम्मीद भी कौन दिख रही। तो लोगों के समझ में आ गई कि राज के सागे चालन में फायदा है, धूल में लठ मारने कोई आने जाने को नहीं। तो वह लोग शुभकरण जी ने एक तरफा होके वोट कर रहे हैं और मोदी जी के प्रति भी लोगों को बहुत प्रेम है, इसलिए बेहिसाब वोट पड़ रहे। आपका परिचय रहिए। मेरा नाम धर्मपाल। तो यहाँ पर वोटों का कैसा माहौल रहा? शानदार रहा। लगभग कितने वोट पोलिंग हुए यहाँ पे? 1450-1500 वोट। 2122 वोट बताए जा रहे हैं, उसमें 1450 पोलिंग। हाँ, तो किस प्रकार पड़ेंगे वोट इस बार? ये तो बीजेपी को माहौल हो जना, बीजेपी का कांग्रेस वाला वोट गिरना है बनाड़े सारा का सारा बीजेपी। हाँ। तो कुछ वोट तो पड़ेंगे, सब सारे थे 40%। ना मैं बाहर नहीं को निकल रहा हूँ पूरा 100%। हाँ। बताइए क्या क्या कहना चाहोगे आज के माहौल में? बीजेपी का सारा बीजेपी थे साहब। बीजेपी को हाँ। मैं तो बीजेपी का ही हम भैया। बीजेपी का बीजेपी नहीं सर, तो बीजेपी में कोई साहब सब बीजेपी को नहीं ना मतलब 200 के वोटिंग गड़बड़ है। 200 की। हाँ, और बाकी बीजेपी का ही 200 मतलब कितना वोट चौधरी साहब पे जाएगा? 1400 वोट। ये कारण है मतलब कारण तो यो मतलब जनता की सेवा करे और कारण की खाली की सेवा करी बताओ। खूब करी है, मारी के करी है, पूरी जनता की करी है, सबने क्यों मिल रही है, सबको विकास हो रहा है, खिवासर गांव के लिए सब कुछ करी है। हाँ, सारा खड़े बड़े साथ तैयार ही है मतलब। हमारा लिए आधी रात के लिए सड़क वगैरह सब पहले तैयार है। आपका परिचय रहिए। मेरा नाम विजय सिंह पायल है और अभी मैं फिलहाल मथुरा में सर्विस करता हूं और मेरा अभी पहले मैं आर्मी में था, पहली बार मेरा वोट पड़ा है तो मैंने बीजेपी को दिया है और बीजेपी जो है देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। फिलहाल है जो मोदी जी हैं वो सैनिकों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को बहुत विकसित कर रहे हैं। और हमारे जो सांसद है अपने खड़े हुए हैं प्रत्याशी शुभकरण जी चौधरी, ये भी बहुत ही अच्छे लोकप्रिय नेता हैं और ये काम करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। और हमारी उदयपुर वाटी से यानी उनका लक खराब था या जनता की कुछ मानो पिछली बार वो कुछ वोटों से हार गए, तो उस हार को हम जीत में बदल रहे हैं। और हमारे गांव ने
लगभग है, मतलब बीजेपी की तरफ वोट दिया है। और शोभकर्ण जी हमारे गांव में क्या पूरे तहसील के अंदर बहुत अच्छा काम किया है और हमें उम्मीद है वो अपनी बात पर खरा उतरते हैं, जो भी वो बोलते हैं वो खरा उतरते हैं और अच्छा वो काम करेंगे और नहर भी लेके आएंगे और ये जो खेतली वाली अपनी खदान है इसको भी शुरू कराएंगे। सर कुछ लोगों का मानना है कि तो विधानसभा में नहीं जीत पाए वो लोकसभा में जीत पाएगा। देखो विधानसभा में क्या था कि कुछ ऐसे समीकरण हो गए थे, उसकी वजह से नहीं है। और अभी जनता को समझ में आ गया कि हमने जो जिताना है तो सिर्फ यही काम हमारे झुंझुनू के लिए काम कर सकते हैं, कौन शोभकर्ण जी, बाकी किसी के बस के बात नहीं है कि यहाँ कोई काम कर सके। जो कांग्रेस थी, बहुत बार कांग्रेस कम से कम 25 साल तो हो ही रहे, ओला जी रहे, तो उन्होंने कोई झुंझुनू जिले के लिए कोई काम नहीं किया। वहाँ का वहीं पड़ा है, न हमारे कोई सड़कें बनी है, न कोई नहर का पानी आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये कर सकते हैं तो सिर्फ बीजेपी कर सकती है और बीजेपी में भी शोभकर्ण जी कर सकता है। उदयपुर वाटी का क्या माहौल बनेगा, आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? उदयपुर वाटी का अच्छा माहौल है, शोभकर्ण जी के फेवर में है। यहाँ से कम 30,000 वोटों से लीड करेंगे और विकास बहुत करेंगे। अभी विकास किया है इन्होंने, नहीं रहे तब भी हर यहाँ की जनता के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं, उनका बहुत अच्छा काम रहा है। सर कुछ लोगों का मानना है कि मतलब यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लगभग 50,000 से जीत बता रहे हैं यहाँ से। नहीं, ये गलत अफवाहें हैं। यहाँ क्या पूरे जिले में ही शोभकर्ण जी कम से कम 2 से 3 लाख वोटों से आगे हैं, जीत हासिल करेंगे। और ये तो एक अफवाह उड़ा रहे हैं जो कांग्रेस के आदमी हुए। कांग्रेस का कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से 50,000 वोट आएंगे पूरे जिले में कांग्रेस को।